हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था क्यों ना जापान सीरीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ बनाया जाए, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कि क्योंकि मैंने एक दिन फ़ोटो खोल के देखा तो इट वाज़ रियली नाइस कि मैंने जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रखी मैंने कभी किसी को दिखाई नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला यार तेरे को जापान सीरीज़ के बारे बारे में डालना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है मेरी फ़ोटोज़ देखने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यार जापान की लाइफ़, कल्चर और उनके बारे में कुछ ना कुछ एक व्लॉग बनाया जाए, एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए। तो अभी मैं लेकर आ रहा हूँ अपनी नई सीरीज़ जो कि जापान के ऊपर है, और यहाँ से मैं अपनी जापान की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय फोटोज़ व्हिच आई क्लिक्ड यार। तो आई होप यू गाइज़ विल लाइक इट, यू गाइज़ विल लव इट, एंड अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जापान के लोग दुनिया के लोगों से बहुत अलग हैं। उनका काम और टाइम के लिए पाबंदी एक ऐसी चीज़ है जो उनको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। मैंने 2 साल के अपने समय में कभी भी ट्रेन को लेट होते हुए नहीं देखा। यहाँ पर ट्रेन हमेशा समय से चलती है और समय से आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1964 से लेकर अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और अगर आप इनकी एफिशिएंसी की बात करोगे तो ट्रेन्स की इतनी एफिशिएंसी है कि जो ट्रेन के ड्राइवर है उनका टारगेट यह रहता है कि 15 सेकंड पहले वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। एक और कहावत है जापान में जो बोलते हैं कि इफ़ यू आर लेट देन यू आर अ लेट, बिकॉज अगर आपके नाम के आगे कोई लेट लगा दे तो वो आप मरा हुआ माने जाते हैं, इसलिए वहाँ पर सब लोग टाइम के पाबंद होते हैं। To increase the value of product and the service of the customer, they used the technique of the 5S, which is very famous worldwide. This is being used for the cleanliness purpose as well. They need to sort the things and then set it into the order, then shine it, standardize it, and sustain it. So this is the process which they call it 5S, and they use in each of their area to maintain their efficiency as well as the cleanliness. अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको जापान हर जगह से साफ़ सुथरा और बिल्कुल अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग से बिन बनाए गए हुए, लोग अपने हिसाब से चलते हैं। और अगर वहाँ पर उन्हें दिखता है यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं है तो उस गंद को वो अपने साथ लेकर जाते हैं और उसको अपने घर में फेंकते हैं। अलग से गाड़ियों में भी अलग से एक पन्नी लगाई जाती है जिसमें वो लोग उस कूड़े को फेंकते हैं। जापान में आपको बहुत ही कम जगह आपको दिखेगा कि वहाँ पर गंद फैला हुआ है। सैटरडे संडे ये लोग जनरली अपने आसपास के एरिया की भी सफाई करते हुए नज़र आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सफाई की आदत एकदम से लग जाती है। अगर आप वहाँ जापान का सिस्टम देखेंगे तो बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे अपने स्कूल को, क्लासरूम को और घरों को साफ़ रखें। इवन दो बच्चों को भी सफाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जगह पर अपनी चीज़ें रखने की और सफाई करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपने स्कूल को, घर को और अपने देश को साफ़ रख सकें। जापान का जिक्र और सुशी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों को लगता है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुशी खाना पसंद है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन दो रामेन इज़ माई पर्सनल फेवरेट फूड। उसके अलावा वो लोगों को काफ़ी फूड है जो वो काफ़ी खाना पसंद करते हैं, जैसे तेनपुरा, जापानीज़ करी, ओकोनोमियाकी, देन सोबा, याकिनिकू। तो निकू इज़ बेसिकली अ मीट, तो इन लोगों को मीट खाना बहुत पसंद है। आप ऑफकोर्स जापानीज़ लव टू ईट फिश। तो वहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो फ़िश मार्केट है दैट इज़ ऑल्सो इन द जापान, दैट इज़ सुकीजी मार्केट। सुकीजी मार्केट बेसिकली सिचुएटेड है टोक्यो में, और ये इतनी बड़ी मार्केट और यहाँ पर डेली मॉर्निंग में फ्रेश फ़िश की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पर आके सुबह फ़िश खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम लोग सोचते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वहाँ खाना नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने के लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। जो लोग वेजिटेरियन हैं दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन जापान। हर सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है जो कि मेनली नेपाली लोग चलाते हैं, और यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज हर टाइप का फूड मिल जाएगा। ये लोग खाना भी उसकी कैलोरीज देखकर खाते हैं। इवन दो ऑफिसेज में या फिर आप कहीं पर भी खाना खाने जाएं तो वहाँ पर डिस्प्ले पर आपको मिल जाएगा किस खाने में कितना फैट और कितनी कैलोरीज है, इसलिए यहाँ पर लोग इतने हेल्दी और फिट होते हैं। मीनासामा, ओहायो गोजाइमास। नहीं समझ आया ना मैंने क्या बोला? मेरी भी हालत कुछ इसी टाइप की थी जब मैं पहली बार जापान एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहाँ सब कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ था, लोग जापानीज़ में बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और जो मैं बोल रहा था उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे जाना था बाहर, क्योंकि बाहर मुझे कोई पिक करने आया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि बाहर तक मुझे छोड़े कौन। तो सडनली आई मेट एन ऑफिसर जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। ही हेल्प मी, तो उसने अपना काम छोड़ा एंड सडनली ही शोड मी द वे फ्रॉम आउट ऑफ द एयरपोर्ट।
तो दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन फ्रॉम अ जापानीज गाय व्हेन आई लैंडेड इनटू द जापान। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और 2-2.5 साल तक जो मैंने देखा है, वहाँ लोगों के साथ सीखा है, दे आर क्वाइट हम्बल एंड वेरी नाइस इन नेचर। So that is the thing which will always tell us. History plays an important part in Japanese culture. Many castles and streets are still preserved the way they were built. Japanese have polytheistic culture, but there are still a lot of shrines and temples all around the Japan. Influences from the Buddhism and the traditional Shinto religion can be seen in these traditional and architectures. Some of these castles and temples are listed as a UNESCO World Heritage Sites. There are 4 beautiful seasons, and people believe in the different religion and concepts, so they used to make the matsuri is basically a festival जो ये लोग अपने फसल के हिसाब से बनाते हैं। जब ये लोग फसल हार्वेस्ट करते हैं, नई फसल आने वाली होती है या मार्केट में उनका जो भी माल जाता है, उसके हिसाब से ये लोग फेस्टिवल बनाते हैं। एंड दे फील वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक अबाउट देयर फेस्टिवल। कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द जापानीज सोसाइटी। यहाँ पर लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। एक दूसरे के आगे ये लोग झुकते हैं। माँ बाप की बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक बात आई ऑफिस की या फिर सोसाइटी की, यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम समान ना होकर एक हायरार्की में बटा हुआ है। छोटा बड़े की रिस्पेक्ट करता है, बड़ा उससे बड़े की रिस्पेक्ट करता है। अगर आप साइकिल पर जा रहे हो तो गाड़ी वाला आपको हमेशा रास्ता देगा। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो ट्रक वाला आपको हमेशा रास्ता देगा। तो ये एक कल्चर है जापान का जो हर जगह हर लोकेशन पर आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ऑफिस में तो कोई भी जूनियर अपने सीनियर्स की बात को मना नहीं करता। अगर एक सीनियर ने कोई बात बोली है तो वो उसका जूनियर हमेशा करके देगा। इवन दो ये एक दूसरे के आगे झुकते भी हैं। झुकना इनकी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। झुकना भी ऐसा नहीं है कि ये मतलब किसी एंगल पे झुक जाए, 45 डिग्री 90 डिग्री, दे फॉलो दैट पैटर्न। अगर कोई जितना बड़ा आदमी है, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उस बंदे की है, उतनी ज़्यादा ही वो उसके सामने झुकते हैं। वह ऐसा ही नहीं कि जापानीज़ अपने ही फेस्टिवल्स को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। जापान में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो रहती है वो ब्राज़ीलियंस की कम्युनिटी है और यहाँ पर सांबा फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप जापान आने का ट्राई कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिएगा अगर आप मिड ऑफ जुलाई में यहाँ पर आए, क्योंकि हर साल यहाँ पर ब्राज़ीलियन फेस्टिवल बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। अगर आप लोग जाते हैं टोक्यो और वहाँ पर सांबा फेस्टिवल एंजॉय करते हैं तो आप लोगों को बड़ा ही रिच कल्चर वहाँ पर ब्राज़ीलियंस का देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि जापानी सिर्फ अपना त्यौहार मना रहे हैं, अपना त्यौहार एंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि वहाँ पर जितने भी धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं वो सबका त्यौहार बड़े ही धूमधाम से और बड़े शान और शौकत से बनाते हैं।